हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर दो कबूतर पति पत्नी रहा करते थे। चकोरा और चकोरी दोनों बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन चकोरी ने 3 सुंदर अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे और उनकी देखभाल में लगे रहते थे। हर सुबह पास के तालाब में एक मोर आकर नाचता था। रंग बिरंगे पंख, बड़ा सा घमंड और मीठी आवाज मोर और कबूतरों की दोस्ती थी। एक दिन मोर ने पूछा, दोस्त, तुम इतने ऊपर घोंसला क्यों बनाते हो? कबूतर बोला, ऊपर सुरक्षित रहता है। धरती पर खतरे बहुत हैं। लेकिन खतरा सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर भी था। पेड़ के तने में रहता था एक चालाक सांप, काल सर्प। सांप की नजर अंडों पर। रात का समय, ठंडी हवा, पूरा जंगल सो चुका था। बस एक जोड़ी लाल चमकती आंखें धीरे धीरे शाखाओं पर चढ़ रही थीं। वह था काल सर्प। उसकी नजर सीधी कबूतर के अंडों पर थी। जैसे ही वह अंडों के पास पहुंचा, अचानक पेड़ के नीचे किसी ने हंसकर आशाई आवाज लगाई। लोमड़ी, चालाकी की मालकिन, नागमती। लोमड़ी बोली, ओह, क्या बात है! आज तो शाही दावत है लगता है। सांप बोला, चुप, शोर मत कर, नहीं तो ये कबूतर जाग जाएंगे। लोमड़ी मुस्कुराई, तुम्हें अंडों से क्या मिलेगा? अगर मैं इन्हें खाऊं तो मुझे ज्यादा ताकत मिलेगी। दोनों झगड़ने लगे, अंडे खाने को लेकर। कबूतरों का दुख, झगड़े की आवाज से कबूतर जाग गए। दोनों चिल्लाए, नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें मत छुओ। सांप फुफकारा, जंगल में कमजोर का कोई हक नहीं होता। कबूतर रोने लगे। लेकिन उसी समय आसमान से एक पंख झनझनाकर गिरा। वह था मोर। मोर ने तेज आवाज में कहा, जंगल में कानून है। बच्चों पर किसी का अधिकार नहीं होता, सिवाय उनके माता पिता के। लेकिन सांप और लोमड़ी को किसी की परवाह नहीं थी। वे अब भी आगे बढ़ रहे थे। मोर की बुद्धिमानी। मोर ने कहा, ठहरो, चलो जंगल के राजा के सामने फैसला करवाते हैं। सांप हंसा, शेर अब बूढ़ा हो चुका है, किसे डर? मोर बोला, बूढ़ा है पर न्याय जीवित है। और वह सीधा शेर सम्राट के पास गया। शेर की अदालत। सुबह जंगल के बीच बड़ा मैदान, सारे जानवर इकट्ठा। कबूतर रो रहे, अपने अंडों को छुपाए हुए। सांप और लोमड़ी मुस्कुरा रहे थे। शेर ने गरज कर पूछा, क्या विवाद है? मोर बोला, महाराज, ये दोनों कबूतरों के अंडे खाना चाहते हैं। शेर ने सांप और लोमड़ी से पूछा, क्यों? सांप बोला, भूख लगी थी, जंगल में जो मिले वही खाऊंगा। लोमड़ी बोली, कमजोर की रक्षा क्यों? जंगल में नियम है, जो शक्तिशाली वही अधिकार वाला। शेर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, शेर का न्याय। शक्ति सच्चाई नहीं होती, ममता सबसे बड़ी ताकत है। जो अपनी संतान की रक्षा के लिए रो रहा हो, वह सबसे शक्तिशाली होता है। शेर ने आदेश दिया,
सांप को घने जंगल के दूसरे हिस्से भेजा जाए, लोमड़ी को चेतावनी दी जाए और कबूतरों के घोंसले की मोर और बंदरों की टोली द्वारा सुरक्षा की जाए। सारे जानवर खुश हो गए। कबूतरों ने अंडों को प्यार से सीने से लगा लिया। कुछ दिनों बाद 3 प्यारे छोटे छोटे चूजे जन्मे। कबूतरों ने मोर को धन्यवाद दिया। मोर मुस्कुराकर बोला, दोस्ती और न्याय ही जंगल की ताकत है। संदेश, मॉरल, किसी भी दुनिया में ममता और दया ही असली शक्ति होती है। लोभ और अन्याय कभी जीत नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रोज मिलती हैं नई नई मजेदार कहानियाँ।